आचार्य जी क्या चिंतन देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि किस किस पर्याय में आपके साथ शरीर झटके में छूट गया, एक बार चिंतन करो और फिर एक बार चिंतन करो किस पर्याय में शरीर को बुद्धिपूर्वक छोड़ा। जब दूसरा शब्द गुरुवर कहते हैं छूट गया और छोड़े के बीच में अंतर है। छूटना तो लगा रहता है और छोड़ने में आदमी को पता रहता है कि छोड़ा। फिर गुरुवर उदाहरण देकर के कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं आप ट्रेन में जा रहे हैं। हाँ महाराज। नहीं जा रहे हैं। किसी ने कहा पीछे से हमने ट्रेन छोड़ दी, ट्रेन का त्याग है। हाँ मालूम है आपका ट्रेन का त्याग है, लेकिन कल्पना में एक कल्पना करके देखिए, ट्रेन में जा रहे हैं। हाओ हाओ बोलना सीखो। हाँ महाराज। ट्रेन में जा रहे हैं और जेब में पैसा रखा है, जेब में पैसा रखा है और रास्ते में आप ट्रेन में लेटे, रात हुई और जेब कट गई। अब जब जेब कट गई और सुबह उठे सो करके और जेब में देखा कि गड्डी जो दबाई थी अंदर, बाहर वाली नहीं कटी, बाहर वाली तो समझदार हो, 150 रुपया रहे बाहर वाली में, अंदर वाले पैंट के अंदर एक जेब होती ना, चोर जेब, उसके अंदर 500 के नोट की एक गड्डी फंसाई थी और पता चला कि रात में सो अंदर की जेब की गड्डी कट गई। अरे भगवान, ओ राम 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 राम, काटो तो खून नहीं। कितने बचे? समोसा खाबे के 100 रुपया बस। अंदर का तो अंदर माल तो उसे खरीदी करके जा रहे थे, खरीदी करनी थी। 2 गड्डी फंसाता है। पहले एक बसनी होती थी, बसनी समझते हैं, अब तो नहीं होती, एटीएम का जमाना आ गया बंधुओं। जब पहले पिताजी वगैरह देसावर में खरीदी करने के लिए जाते थे तो कपड़े की एक थैली बनाते थे 500 रुपए के नोट के साइज की, और उसमें प्रॉपर चैन लगती थी, बसनी बनती थी। उस बसनी में 2, 4 और 2, 6 गड्डी, 8 गड्डी तक जो है आराम से घुस जाती थी, डबल डबल करके। फिर उसको पेट में बांधते थे लंगोट के जैसे, उसके ऊपर पैजामा पहनते थे, ऊपर से एक बंडी पहनते थे, उसके ऊपर कुर्ता डालते थे। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि सेठ है कि सेठ के पेट में कुछ घोटाला है। फिर उसमें देसावर जाते थे, ऐसे लेके जाते थे, हम कहीं भी जाएंगे हमारा माल हमारे साथ जाएगा। ये पहले बसनी बनती थी, अब तो बसनी बनती नहीं, अब तो एटीएम का जमाना है। एटीएम से ऊपर है महाराज, हवाला है, 10 रुपया का नोट देते हैं, इधर पे इसको टिकाया, उधर उसको टिकाया, ट्रांसपोर्टेशन का काम ही खत्म हो गया। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कल्पना करो कि अंदर वाली जेब ट्रेन में कट जाए। कटने के बाद क्या महाराज? कटने के बाद जब पता चलता है, सुबह हाथ जाता है तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है महाराज। तो एक महाराज ने कहा हमारी एक बार कट गई थी। बोले हाँ अब भूल जाओ उसको, अभी दोबारा काटो अपनी जेब। दोबारा कटवाई, कटने पर देखा कि कटने पर कैसा अनुभव हो रहा। बोले बहुत बुरा। अब जैसे ही जेब कट जाती है तो आपके मन के अंदर ख्याल आता है इससे अच्छा तो दान कर देते हैं। आता है कि नहीं? आता है महाराज। हीरा की अंगूठी किसी की गिर जाए 1 करोड़ रुपए की, तो आदमी फिर ख्वाब बनाता है, जिसको अपध्यान कहते हैं। चीज के चले जाने के बाद जब चीज की चिंता होती है उसको आगमकार अपध्यान शब्द से घोषित करते हैं। फिर आदमी सोचता है 1 करोड़ को हीरा गिर गया, इस अच्छे तो 50 लाख को मंत्री बना देते, 50 लाख तो बचे ही जाते हमारे। अब आप कुछ भी सोचिए, कट गई मतलब कट गई। तो आचार्य जी कहते हैं जैसे ही जेब कट जाती है तो आपके मन के अंदर भाव आता है दान दे देते तो अच्छा रहता। फिर आचार्य जी कहते हैं देखो महाराज, जेब का पैसा तो जाएगा ये तो निश्चित है, चाहे वो दान में जाए और चाहे कट के जाए, कमी तो होगी उसमें। रकम शब्द कहती है, रकम कितना ही रख लो वो धीरे 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 कम होती चली जाती है, उसका नाम है रकम। चाहे कहीं रख लो वो कम होती है, बैंक में रखो तो कम होती है। हाँ नहीं महाराज घर में सेफ रहती है। काहे की सेफ रहती है? कभी रख के देखना 1700 रुपए रात में दे जेब में, सुबह 1700 निकले तो मान लेंगे कि हम हाँ तुम्हारी रकम कम नहीं होती। महाराज आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं।
रात में गिन करके 2370 रुपए अपनी जेब में रखो और पैंट टांग दो घर के अंदर। सेफ जोन है ना, बाहर 2 ताले लगे हैं, ऊपर ताला लगा है, नीचे ताला लगा है, बाहर के दरवाजे में ताला लगा है। सुबह पैंट पहनो और उसमें वापिस 2370 रुपए मिल जाए तो मानना कि रकम कम नहीं होती। आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसमें से 200 निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे जरूर। 2300 का 2170 मिलेगा, 2070 मिलेगा, 1970 मिलेगा। और कैसे? ऐसे एटीट्यूड में कुछ पैसा निकाले हैं। कितने निकाले हैं जो ना बता हैं, कुछ निकाले हैं, कुछ निकाले हैं कि कुछ बचे हैं। बाद में देखा, अरे इनमें तो 500 बचे, हाँ बाकी जरूरत थी, हाँ भैया कछु ना कहो, घर चलाने हैं। तो आचार्य श्री जी कहते हैं, गुरुवर कहते हैं इस बात को कि रकम तो कटी रही है, अब चाहे तुम्हारी जेब कट जाए तो और दान देकर के तुम काट लो तो रकम कभी भी किसी के घर के अंदर नहीं रुकी। संपत्ति, लक्ष्मी और धरती हमेशा से कुंवारी रही, इनका कोई पति नहीं बना। इनके लोग दास बने, लक्ष्मीपति कोई नहीं बना आज तक। भले तुम्हारे नाम के आगे लक्ष्मीपति लगा दें, पति होते तो वो तुम्हारे साथ रहती लक्ष्मी, लेकिन साथ में नहीं रहे। पिंगला भग गई, कहाँ? महावत के साथ। लक्ष्मी तुम्हारी भग गई, कहाँ? बे पान वाले के घर में तुम्हारा रुपया खिसक के पहुंच गो, दारू वाले के ठेके में पहुंच गया, सिगरेट वाले के पास लक्ष्मी घुस गई। देखो तो तुम्हारी लक्ष्मी कैसी है, एक नंबर की बदचलन। काय महाराज, कहाँ कहाँ घुस रही बा? सिगरेट वाले कहाँ घुस रही, गुटखा वाले कहाँ घुस रही, शराब वाले कहाँ घुस गई, बे होटल वाले कहाँ घुस गई, तुम्हारी पैसा, तुम्हारे जेब के पैसा। होटल वाले कहाँ घुस गए, उनके घर में घुस गए। अरे मंदिर में घुस गए होते तो मान जाते कि तुम्हारी लक्ष्मी सती है, तुम्हारी लक्ष्मी को कोई पति है। लेकिन ना तुम्हारी लक्ष्मी सती है, ना तुम्हारी लक्ष्मी को कोई पति है। तुम्हारी लक्ष्मी जहां देखो उतई मुंह मारत। किते किते महाराज, अब किते किते बताएं। जहां देखो वो चाउमीन वाले कहाँ मुंह मार लेते, वे पिज्जा बर्गर खाने तुम्हारी लक्ष्मी को। क्या नहीं करना, दुनिया का ऐसा कौन सा पाप है, किस पापी के घर में तुम्हारी लक्ष्मी नहीं गई? एक बार बताओ, एक बार बताओ, कौन सी पाप की सामग्री है दुनिया में बनी है और तुमने नहीं खरीदी? सुबह खरीदी, शाम खरीदी, छुपके खरीदी, आगे खरीदी, सबके सामने खरीदी, इधर खरीदी, उधर खरीदी। एक नंबर की बदचलन। कौन? लक्ष्मी। कैसी? जिते देखो उते ही चली जात। और भाई लक्ष्मी जैसे मंदिर आत तो जैसे कोई बोले कि भैया इतने चांदी की पांडुशिला बनने, ए भाई हम नहीं जा रहे पांडुशिला के बीच में। काहे? पांडुशिला में घुस जाए तो वे भगवान में हमारे सिर में पता नहीं कब तक बैठे रहे। तो वो पांडुशिला में लक्ष्मी नहीं जा रही, मंदिर में लक्ष्मी नहीं जा रही। एक भगवान की मूर्ति बना दो। अरे महाराज अब भगवान की मूर्ति बना के काय हो जाने, अब देखत हैं, विचार करत है। मंदिर में दान देना है तो घर में सबसे पूछना पड़ेगा, जुआ खेलना है तो कभी किसी से पूछना नहीं पड़ता। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।